हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जो बच्चे पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसी को हम लोग आज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी फिजिक्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्या क्या चीजें आपको करनी है ये मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक बात आती है इंटीग्रेटेड पीएचडी और हमारे पीएचडी के इंटरव्यू की बात आती है। अब इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाहिर सी बात है एडमिशन लेना पड़ेगा। तो तीन बातों का हम लोग ध्यान देंगे। पहली बात, इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप एडमिशन कहाँ लोगे। आप आइजर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू दे सकते हो, आप आइजर्स में दे सकते हो, आईएससी में दे सकते हो और उसके बाद टीआईएफआर में दे सकते हो। और भी जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी जगह के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी करने के लिए आप अप्लाई करते हो। अब इसके लिए आप कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू राउंड में गए होंगे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले होंगे उन्होंने जैम और जस्ट क्वालिफाई करा होगा और अप्लाई किया होगा इधर आईएससी टीआईएफआर में, ठीक है। इनमें से कोई एक एग्जाम। और जो बच्चे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने नेट जस्ट गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करा होगा और वो इंटरव्यू के लिए गए होंगे। इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए अगर जैसे मैं आईआईटीज की भी बात करूं तो वहां का भी हमारा सेम सीन है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग एक टेस्ट होता है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम हर जगह का जैसे टीआईएफआर का अपना अलग अंदाज होता है और आईएससी का अलग अंदाज होता है, आइजर्स का अलग अंदाज होता है, आईआईटीज का इंटरव्यू लेने का अलग अंदाज होता है। सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर अंदाज होता है। लेकिन जो उसका मेन एक जो जिस सेंट्रिक अगर हम लोग बात करें कि जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पर वो सेंट्रिक होते हैं वो सबका कहीं ना कहीं कॉमन होता है। तो हम लोग कॉमन पॉइंट की चीजों को डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं बताऊं आपको। देखो, सबसे पहले तो आप जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इन एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो सुनो, पहली चीज जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि वहां पर आपकी कोई न्यूमेरिकल नॉलेज टेस्ट हो रही है। ध्यान से सुनना, आपकी क्या न्यूमेरिकल नॉलेज टेस्ट हो रही है या आपकी कोई मैथमेटिकल नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ना वहां पर न्यूमेरिकल नॉलेज टेस्ट हो रही है ना आपकी मैथमेटिकल नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये समझते हैं कि वहां पर हम जब इंटरव्यू में जाएं तो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना जरूरी है, हमें आंसर निकालना जरूरी है। यहां पर जो इंटरव्यू के जो पैनल होता है उनका ये मोटिव होता ही नहीं। आपके अंदर ये चीजें वो नहीं चेक करते हैं। क्यों नहीं चेक करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है, अब जैम जैसे, जस्ट जैसे, नेट जैसे, गेट जैसे, टीआईएफआर का अपना एग्जाम होता है, इतने बड़े बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके रहे हो अच्छी रैंक से। आपने इन एग्जाम्स में अपनी न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको कितने आते हैं, मैथमेटिकली आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कितना सॉल्व कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप फिजिक्स के कैसे सॉल्व कर पाते हो, आपकी बीएससी की नॉलेज, एमएससी की नॉलेज, सब कुछ चेक हो चुकी है। अब चेक क्या होना है, आपकी चेक होनी है अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू अंडरस्टैंड फिजिक्स, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की चेक होनी है, आपकी साइंटिफिक अप्रोच चेक होनी है कि आप साइंटिफिकली चीजों को कैसे सोचते हो, आपका एप्टीट्यूड चेक होना है कि फिजिक्स का जो एप्टीट्यूड है वो कैसे होगा, आप चीजों को अपने अराउंड कैसे देखते हो, फिजिकल वर्ल्ड को जो है आप कैसे देखते हो, वो आपकी चेक होनी है। और आपने जो फिजिक्स के एक्सप्रेशन पढ़े, बड़ी बड़ी चीजें निकाली, उसमें आप फिजिकली उसको क्या समझते हो, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। वो अगर कोई वेव फंक्शन है, कोई साई कोई वेव फंक्शन है, आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओगे, वहां पर उनका मोटिव आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कराना नहीं है, किसी चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलवाना वहां पर उनका मोटिव नहीं होता है। उनका मोटिव सिंपली से ये होता है, दे वॉन्ट टू नो देयर अप्रोच, दे नो कि तुम रिसर्च करने आए हो ना कि रिसर्च करके आए हो, ठीक है। जो पैनल बैठा होता है उसके दिमाग में ये बात होती है कि तुम रिसर्च करने आए हो ना कि रिसर्च करके आओ। इस बात को फिर से सुनो, रिसर्च करने आए हो ना कि पहले से करके आए हो। तो उनको ये बात मालूम है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें फिजिक्स को उतना डीप नॉलेज तुम्हें नहीं होगी, लेकिन तुम फिजिक्स को कितना अंडरस्टैंड करने लगे हो, क्या तुम्हारे अंदर वो साइंटिफिक अप्रोच
डेवलप हो पा रही है, क्या तुम उनके इंस्टीट्यूट के लिए सूटेबल हो, क्या तुम रिसर्च के लिए सूटेबल हो, क्या तुम पीएचडी करने के लिए सूटेबल हो, वो तुम्हारी सूटेबिलिटी फॉर पीएचडी चेक करते हैं। अगर जब इंटरव्यू का मोटिव हमें समझ में आएगा तो हम इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। तो मोटिव को समझने की कोशिश करो, वो यहां पर ये सब चीजों को तुम्हारी चेक करते हैं। तो वहां पर उनका मोटिव ये होगा, साई का कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराएंगे, वहां तुमसे पूछेंगे ये साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पूछेंगे मैक्स बॉर्न जो है इंटरप्रिटेशन है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये सब चीजें होती हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप इससे क्या समझते हो। स्टैटिस्टिकल में एंसेम्बल्स होते हैं, एंसेम्बल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप इसको क्या समझते हो। पार्टीशन फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बेजल फंक्शन का क्या काम है, गॉसियन वेव पैकेट क्या होते हैं, ये सब चीजों का, पार्टिकुलर वेव नेचर का फिजिकल सिग्निफिकेंस एक लाइट का है। इस तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस पर आप पर जोर दिया जाएगा, यानी कि जो फिजिक्स की डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आपको पहले पता होना चाहिए द इंटरव्यू की जो रूह है वो क्या है। उस इंटरव्यू की जो रूह होगी वो आपकी फिजिक्स की इनडेप्थ नॉलेज पर होगी, ना कि डेरिवेशन पर, ना कि कोई न्यूमेरिकल पर, ना कि एमसीक्यू पर। दे ऑलरेडी टेस्टेड यू, तुमने ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है, नेट को क्वालिफाई करके, जेस्ट को क्वालिफाई करके, टीआईएफआर को क्वालिफाई करके, आईआईटी को क्वालिफाई करके, कोई और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आप टेस्ट पास करके आए हो, तो उन्होंने तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक कर ली है। दिस टाइम टू चेक योर साइंटिफिक, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तुमको चीजें फिजिक्स में समझ में भी आती हैं, फिजिक्स की चीजों को समझ में आना और फिजिक्स की चीजों को डीप में थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाना, फिजिकल वर्ल्ड को देख पाना, प्रॉब्लम्स को समझ पाना, साइंटिफिक अप्रोच अपने दिमाग में डेवलप कर पाना, एप्टीट्यूड। तो मेन मोटिव उनका यही होता है कि वो तुम्हारे अंदर अप्रोच को चेक करते हैं कि हाउ यू अप्रोच। वो अजीब सी प्रॉब्लम देंगे, नई नई प्रॉब्लम्स, सिचुएशन देंगे कि ऐसा है, ये बॉल है, वो प्लेनेट है, ऐसा है, यहां मूव कर रहा है, क्या होगा। दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि हाउ यू प्रोसेस, तुम उसको कैसे प्रोसेस करते हो। आंसर नहीं निकाल पाओगे, कोई उनको आंसर से मतलब ही नहीं है। एक चीज यहां ध्यान रखो, उनको आंसर से मतलब ही नहीं है। They want to know the process, how you are calculating, how you are thinking, whatever you are thinking in your mind, just speak to them। और वो वैसे भी बहुत ज्यादा रूटेड प्रॉब्लम्स ही पूछेंगे, रूटेड मतलब एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स ही पूछेंगे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत वैसी प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे कि खतरनाक टाइप का डेरिवेशन पूछ लिया, खतरनाक टाइप के आपसे कह रहे हैं इसकी एक्सप्रेशन लिखो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपसे नहीं पूछने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। फॉर्मूला वगैरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि फॉर्मूला पूछ रहे हैं, फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला में यूज होने वाली जो चीजें हैं उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, और बहुत ही फंडामेंटलिस्टिक टाइप का जो है आपसे चीजें पूछेंगे। आपको कोई बहुत अलग से नहीं, एकदम छोटी सी मैं बात करूं, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अप्रोच, न्यूटोनियन, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, वो यही पूछेंगे तीनों में सबसे बेस्ट कौन सी है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए क्या करें, 12th में न्यूटन क्यों पढ़ाई जाती है, आप कहोगे लैग्रांजियन से सॉल्व कर सकते हैं, तो 12th में न्यूटन क्यों पढ़ाई जाती है, बेस्ट कौन सी है। एक फिजिसिस्ट को प्रॉब्लम लैग्रांजियन में सॉल्व करनी चाहिए, हैमिल्टोनियन में सॉल्व करनी चाहिए, न्यूटोनियन में। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके से। मैक्सवेल इक्वेशन का क्या फिजिक्स, ये सब तो रटे रटाए क्वेश्चन है, इसी तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इंटरव्यू में पैनल में जाएं। ठीक है, व्हाट आई एम थिंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जब आप जाएंगे, ये तो प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा था कि आपको माइंड में पता होना चाहिए कि आप क्या देने जा रहे हो, क्या मोटिव है इंटरव्यू का। मोटिव अभी हमको समझ में आ गया कि इंटरव्यू का ये मोटिव होता है। अब आपके सामने पैनल बैठा है, 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, वी डोंट केयर। ठीक है, सबसे कुछ चीजें आपके अंदर क्या होती हैं, आप यहां पर बैठे हो, इंटरव्यू पैनल आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको सच बोलना है। अगर कोई चीज आपको नहीं आती है, ठीक है, अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो आप डायरेक्टली बोलिए सर आई डोंट नो। हल्का फुल्का भी नहीं, झूठ भी बोलने की कोशिश मत करना, या ऐसे कि हां पढ़ा था भूल गए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। भूल गए वाली कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको तो वो समझ जाएंगे कि आप भूल जाओगे। फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक अप्रोच के लिए साइंटिस्ट भूलता नहीं है। 3 साल पहले आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो 8 साल वो रिसर्च चली, 4 साल पहले आपने उस रिसर्च में क्या काम करा था वो भूल जाओगे, तो 8 साल की रिसर्च कैसे कंप्लीट होगी।
तो यह भूलने जैसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम इंसान हैं, किसी को भी पूरी फिजिक्स नहीं आती है। रिचर्ड पी फेनमैन सर को भी पूरी फिजिक्स नहीं आती थी, आइंस्टीन को भी पूरी फिजिक्स नहीं आती है, न्यूटन को भी पूरी फिजिक्स नहीं आती है। दिस इज द रियलिटी, एक्सेप्टेड। किसी भी इंसान को पूरी फिजिक्स नहीं आती है, नहीं आता है, एक्सेप्टेड। हाँ मुझे नहीं मालूम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, वो अप्रोच देखेंगे। वो तुमको जब तुम एक क्वेश्चन का जवाब तुम कहोगे सर मुझे ये चीज मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं नहीं सोच पा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत से स्ट्रेंज क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, अजनबी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, कि आप कितना ज्यादा चीजों को मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि रिसेंट ट्रेंड से आप कितना ज्यादा जुड़े हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। क्वांटम कंप्यूटर, ये सब चीजें जनरल नॉलेज के लिए एक चीजें पूछ सकते हैं, खैर उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई, तो आपको सच बोलना है कि भाई मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर सबसे पहली जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आप उस पैनल के सामने, हम कह रहे हैं फॉरगेट अबाउट द फिजिक्स, ये फिजिसिस्ट नहीं है, 5 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, आप उनको पढ़ाओ, स्टूडेंट बैठे हुए हैं 5, उनको पढ़ाओ। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया होता है, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं पढ़ाई होती है, या जिनको बहुत शाय होते हैं, लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो उनको नॉलेज होती है, वो उसी में ही डिप्रेशन नहीं, बेसिकली डर में जो है चले आते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। और जब एग्जाम हॉल में, जब ये पैनल में, इंटरव्यू डिस्कशन में आपको चीजें याद नहीं आएंगी, अगर आप प्रेशर में जाके चीजों को करोगे, हड़बड़ाओगे, परेशान होगे, होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें दिमाग में चलेंगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए मेरे दिमाग में व्हाट आई एम थिंकिंग, इस बार से मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो हमारे पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी, मोस्टली जो है जो बच्चे हैं जो मुझसे टेलीग्राम में जुड़े रहते हैं, उनके लिए क्या चीजें मैं करने वाला हूं कि हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। वी विल कंडक्ट अ जूम क्लासेस, जिसमें क्या होगा कि हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने, और जो बच्चे होंगे दूसरे पार्टिसिपेंट होंगे उनके सामने आपको बोलना है। यू जस्ट स्पीक। तो इंटरव्यू जब में जाने से पहले बोलने की आदत डालो, अजनबी लोगों के सामने बोलने की आदत डालो। तो उसके लिए ये जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी वीडियो देखो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी कोई अगर इस वीडियो को देखे तो 78,18,96,92 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझको टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है, सो दैट कि अगर कुछ ऐसा होगा, कुछ बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, तो मैं ये सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज कर दूंगा कि आप स्पीक, कि आपकी जो शायनेस है, जो शर्म है, जो आप बोलने में झिझकते हो, वो झिझक आपकी दूर हो जाए। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग की वीडियोस की बात करूं, कैमरे के सामने मुझे भी बोलना नहीं आता था, 8-2.5 साल हो गए वीडियो बनाते हुए। अनअकैडमी में मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, पहले दिन मुझे भी अजीब सा लग रहा था बोलने में, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। कैमरा मेरे लिए इधर यूं टहलने लगे, यूं करने लगे, घूमने लगे, एकदम नॉर्मल है, सब चीजें मेरे लिए अभी नॉर्मल है। तो टाइम लगता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉलेज इज, ठीक है, नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज ही से आपको इंटरव्यू जज होना है, लेकिन एटलीस्ट ये जो चीज है, जो आप बोलो तो एटलीस्ट वहां प्रेशर तो ना क्रिएट हो, इसकी भी आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। सच बोलना है, आदत डालनी है। उसके बाद बेसिक्स पे जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, बेसिक्स पे जाना है। और आप न्यूमेरिकल अप्रोच से ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली अप्रोच को रखना है। आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ नहीं बढ़ना है। आपसे वो सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? आपने बताया सर सुपर कंडक्टर्स ये होता है। सुपर कंडक्टर्स में कुछ टाइप्स होते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2 में क्या फर्क है? आपने बताया टाइप 1, टाइप 2 में ये फर्क है। बीसीएस थ्योरी क्या होती है, कूपर पेयर क्या होते हैं, और 4-5 और मेसनर इफेक्ट क्या होता है। 4-5 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बता दिए सुपर कंडक्टर में। हर टॉपिक के ही ये इफेक्ट है। यहां पर कोई न्यूमेरिकल आया, यहां पर कोई चीज आई, हाँ कभी कभी आपसे लिखने को भी पूछ सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट के लिए फंक्शन लिखो। अगर लिख पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हिंट देंगे, वहां पर वो बैठ कर तुमको हिंट भी देंगे, तुमको क्लूज देंगे सोचने की कि तुमको सोच पा रहे हो नहीं पा रहे हो। दे वांट। जब रिसर्च का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज नॉट सर्च, ये बात ध्यान रखना। रिसर्च इज नॉट सर्च। रिसर्च सर्च नहीं है, खोज नहीं है। जो पीएचडी करते हैं वो खोज नहीं करते हैं, खोजी हुई चीजों को एडवांस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और उन्हीं में से कुछ नया आइडिया करते करते कुछ नया आइडिया आ जाता है कि अच्छा उसने ऐसा करा था, लाओ हम ऐसा करते हैं। जैसे
बात लंबी चली आएगी, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। जैसे आप ये देख लो पॉइसन और लैप्लास इक्वेशन में कि एक इक्वेशन आई हमारी डेल स्क्वायर v बराबर 0 और रो अपॉन एप्सिलॉन और दूसरे करने कहा कि अगर फ्री चार्ज हमारा ये रो 0 तो डेल स्क्वायर v बराबर 0 होगा। समझ गए क्या है, ये निकल कर आ गया कि किसी ने कुछ काम करा, उस दूसरे वाले ने कहा, इसके लिए बता दिया। जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं टेलर सीरीज, अब टेलर सीरीज जनरली किसी भी पॉइंट के लिए मैक्लॉरिन साहब है उन्होंने कहा x बराबर 0 पर ये जो टेलर सीरीज है, अब इसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलने लगे। तो क्रिएटिविटी है, दैट इज रिसर्च। रिसर्च को समझो, रिसर्च जब तुम्हारे अंदर समझ में आएगा तुम कर ले जाओगे। तो रिसर्च इज सर्च, रिसर्च इज नॉट सर्च, ठीक है। क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको कुछ करना है, उसी को पकाना है, सब कुछ दिया हुआ, चाय पत्ती है, पानी है, दूध है, शक्कर है, सब कुछ है, आपको चाय बनानी है। दैट इज रिसर्च। यू नो समथिंग, उनको रिलेट करना है, लिंक करना है, कुछ अच्छा सा काम करना है, दैट इज रिसर्च, दैट इज रिसर्च पेपर। यही होता है, इसी का नाम पीएचडी है। इसको भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि पीएचडी क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च पेपर क्या होता है, ठीक है, जर्नल क्या होता है, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है रिसर्च। तो वो क्या करेंगे, वो हिंट्स देंगे। मैं बात करता हिंट्स की, ये जो इंटरव्यू पैनल होगा वो हिंट्स देगा। हिंट्स क्यों दे रहा है, कि वो सामान आपको खुद दे रहा है, लो अब बताओ, सोच पा रहे हो। दे वॉन्ट टू नो द कि तुम्हारे अंदर साइंटिफिक अप्रोच को चेक कर रहे हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं, तुम्हारी क्वांटिटेटिव अप्रोच को चेक कर रहे हैं कि तुम कैसे फिजिक्स को देखते हो, तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा है। तो अभी मेरे हिसाब से तुमको चीजें क्लियर है, सच बोलना है, एटलीस्ट बोलना है भाई। जवाब दोगे तभी तो, शर्माते रहोगे तो प्रेशर में आ जाओगे, बोलोगे नहीं तो फिर खत्म है, ठीक। बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक वो तुमसे पूछ सकता है tan हाइपरबोलिक x का फंक्शन का ग्राफ बनाओ, यकीन आना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो आपसे, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, माइक्रो, ग्रैंड कैनोनिकल, कैनोनिकल, इन तीनों एंसेंबल में पूछेगा डिफरेंस बताओ, यकीन जानो वहां पे बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आप तो डिफिनेशन रटी रटाई बता दोगे, उनको आपके डिफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या पढ़ के आए उनसे कोई लेना देनी है। आप उनको एक्सप्लेन क्या कर पाते हो, उसकी वॉल्स की अलग अलग कंडीशन होती हैं, उन वॉल्स को आप कैसे समझाते हो और कैसे उन सिस्टम को रिलेट करते हो, कैसे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं हमारे ये एंसेंबल्स, उसको एक्सप्लेन करना है। दैट इज इंटरव्यू ऑफ इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी। ये इंटरव्यू का मतलब होता है। अगर मैं एक एक टॉपिक से अगर आपकी स्टार्ट करूं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वो पूछ सकते हैं एक्सरे का ही यूज क्यों करते हैं, डिफ्रैक्शन कैसे होता है कि एटम के अंदर, कोई मटेरियल के अंदर कोई स्लिट तो लगी नहीं है, तो डिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स से पूछा जा सकता है। और रेसिप्रोकल लैटिस का क्या काम है, ब्रिलॉइन जोन्स क्या होते हैं, मैं एक एक टॉपिक का करके आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। इसी तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हो, आप डिबाई की जो डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट है उससे क्या समझते हो, आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट उससे क्या समझते हो, डुलॉन्ग पेटिट लॉ से क्या समझते हो, और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या जो है हमको यूज करना चाहिए, कौन एक्यूरेट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वेन्स ने क्या कहा था, वेन्स और प्लांक्स ने क्या चीज ऐसी बताई थी, और ये सब चीजें पूछेंगे। लाइक काइनेटिक थ्योरी में मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गर्व तुमसे बनवाएंगे, तुमसे पूछेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्पीड क्या होती है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी पाई जाने की 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेलोसिटी की पाई जाने की, इस कर्व में जो एरिया होगा वो हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी का 1 निकल कर आएगा। ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टैटिस्टिकल में पार्टीशन फंक्शन रिलेटेड पूछ सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन से आप क्या समझते हो, वो जो है क्वांटम मैकेनिक्स में पूछ सकते हैं कि साई से आप क्या समझते हो, साई के डेरिवेटिव की डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूअस उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साई की जो कंडीशन होती है कि ऐसी कंडीशन क्यों है, कि क्या अगर ऐसा ना हो तो क्या दिक्कत होगी, उससे पूछ सकते हैं। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से पूछ सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी ऑफ जो सुपरपोजिशन का हमारा प्रिंसिपल है पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स में, कि अगर किसी चीज का सॉल्यूशन ए साई1 है और किसी चीज का सॉल्यूशन सिस्टम का सॉल्यूशन का रजिस्टर का साई2 है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि 101% ए साई1 प्लस बी साई2 भी एक सॉल्यूशन होगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपसे पूछेंगे, तो इसको आपको बताना रहेगा। आपसे जो है वो कम्यूटेशन रिलेशन कम्यूट करते हैं, तो दो ऑपरेटर अगर कम्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है, एंटी कम्यूट क्या होता है और स्पिन क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे किस तरह से जो है होते हैं, स्पिन क्या देखते हैं,
फरमायोंस के बारे में पूछ सकते हैं, बोसॉन्स के बारे में पूछ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, स्टर्नगरलैक एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं, आपसे पीएचडी में कपलिंग वगैरह पूछ सकते हैं, एलएसजेजे कपलिंग में डिफरेंस पूछ सकते हैं, कपलिंग का यूज क्यों होता है, कपलिंग में करते क्या है, दोनों कपलिंग में एलएस और जेजे कपलिंग में फर्क क्या है, किसको कब यूज करना है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब तुम आओगे तुमसे ब्रह्मस्ट्रोलॉन्ग पूछ सकते हैं, तुमसे कुलाम गॉज, कुलाम और उसमें क्या क्या बोलते हैं, कुलाम और गॉज जो होते हैं हमारे, उसमें दो तरह के, कौन सा हमारा गॉज जो है करना है आपको, कौन सा यूज करते हैं, किसको कब कहां यूज करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन तो उनकी फेवरेट है कि मैक्सवेल इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाए तो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन कैसी होंगी, उनको लिख के बताओ। ये सब तो नॉर्मल से पीएचडी के इंटरव्यू में जो जाते हैं बच्चे, वो सब ये सब चीजें प्रिपेयर करके जाते हैं। तो इसके लिए a list of problems, I will make a list of problems, will convert into a PDF में वो इन वीडियो विल एक्सप्लेन। मैं आने वाले वक्त में हर टॉपिक की वीडियोस बनाऊंगा, क्वांटम मैकेनिक्स के पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए, और स्टैटिस्टिकल के, एटॉमिक मॉलिक्यूलर के, न्यूक्लियर पार्टिकल के, मैथमेटिकल के, ये सब पॉसिबल क्वेश्चंस की मैं वीडियोस बताऊंगा और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको, और अच्छा एक और बात, अभी क्या होता है जब आप जस्ट नेट गेट जैम एग्जाम देते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है महीना भर बाद रिजल्ट आने के बाद आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद वहां का हो सकता है रिटर्न देते हो, या डायरेक्ट विदाउट रिटर्न फिर से दूसरा राउंड का रिटर्न नहीं हुआ, मान लो इंटरव्यू में डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल है जस्ट और नेट जैम क्वालिफाइड वालों को, तो आपने अप्लाई किया तो आपको कॉल करेंगे, तो कॉल के लिए ईमेल करेंगे। आपका ईमेल आया आज मान लो 10 तारीख है, आपको ईमेल आया कि 17 को जो है आपका इस टाइम पर आपका इंटरव्यू है, ठीक है, डन। 6 दिन बचे हैं, अब क्या, बच्चों के मैसेज आना शुरू, और आपके दिमाग में भी कि चलो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। भाई ये चीज दिमाग से निकाल दो, फिजिक्स की इंटरव्यू, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग 6 दिन में नहीं आती, फिजिक्स का एप्टीट्यूड 6 दिन में नहीं आता। फिर आपको जब आप नेट गेट जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। आप जब आईआईटी जैम जेस्ट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अलग से टाइम लेके फिजिक्स को डेवलप नहीं किया जाता, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को आपको, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। 2-4-6 दिन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, 2-4-6 दिन में एप्टीट्यूड फिजिक्स का नहीं डेवलप होता है, 2-4-6 दिन में आप अप्रोच नहीं सीख जाओगे, 2-4-6 दिन में इतने हजारों कॉन्सेप्ट के फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं सीख पाओगे, फिजिकली आप कैसे देखते हो चीजों को वो नहीं सीख पाओगे। टाइम लगता है, कैसे लगता है कि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के मास्टर बनो, लेकिन कॉन्सेप्ट को मत छोड़ो। तो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इसका जो कल्चर है, ये हमारे अंदर की इस चीज को खत्म कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, क्वेश्चन रटवाए, वाईक्यूज करवाए, 2-4-10 क्वेश्चन रटवाए, आपका नेट जेस्ट जैम ये सब गेट क्वालिफाई करवाया, आपने क्वालिफाई करा, डिग्री घूम रहे हो इन एग्जाम्स का रिजल्ट लेके, इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा है, उसके पीछे का रीजन यही है। मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा, नेट क्वालिफाई है, अच्छे मार्क्स है, इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हो रहा है। व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे का रीजन यही है कि रट के कर लिया, कॉम्पिटिशन क्वालिफाई हो गया। व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, आपके बड़े सपने, अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हो, आइदर आईसीटी आईफार जैसे इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहता हो, तो आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अपनी कंपटीशन प्रिपरेशन के दौरान ही आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने पड़ेंगे। तो 2 तरह के टीचर होते हैं, एक टीचर वो होते हैं, एक बिजनेस टीचर होते हैं और एक फिजिक्स टीचर होते हैं। बिजनेस टीचर आपके साथ क्या करते हैं, वो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा ओरिएंट करते हैं कि बस न्यूमेरिकल ये लगा लो, 8 ये लगा लो, 12 ये लगा लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पीवाई के रटवा के जाओ क्वालिफाई हो जाओ। आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है, पीएचडी तक आप नहीं पहुंच पाओगे। बार्क में, इसरो में आप जब अप्लाई करोगे इन जगहों पर पीएचडी करके या एमएससी करके, आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। बात समझ लो आप मेरी क्या, एक बिजनेस टीचर होते हैं, एक फिजिक्स टीचर होते हैं, जो आपके अंदर की फिजिक्स को अंडरस्टैंड डेवलप करते हैं, फिजिक्स की नॉलेज को डेवलप करते हैं, आपके थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं, फिजिक्स को सोचने का नजरिया आपका बदलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपको फिजिक्स का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि आप फिजिक्स का पार्ट बनो। फिजिसिस्ट की कम्युनिटी का, यानी कि फिजिक्स की ये जो पूरी कम्युनिटी है, लर्नर्स की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, उसका पार्ट बनो। आपको फिजिक्स में मजा आने लगे, आपको फिजिक्स की फील आने लगे, आपको विजुअलाइज होने लगे कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स भी लगने लगे, हर चीज।
तब आप अच्छा करोगे। आप जितने भी टॉपर से पूछो, चाहे वो नेट के हो, जेस्ट के हो, जैम के हो, गेट के हो, उनका क्या फंडा रहेगा? सिंपल सी बात बताते हैं वो कि उन्होंने अच्छी अच्छी बुक से पढ़ा। जब उन्होंने अच्छी अच्छी बुक से पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स के लिए उन्होंने ग्रिफिथ से पढ़ा, क्वांटम मैकेनिक्स उन्होंने जेटली ग्रिफिथ से पढ़ी, उन्होंने सॉलिड स्टेट के लिए चार्ल्स किटल, एसओ पिल्ले जैसी बुक से पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने न्यूमेरिकल भी लगाना सीखा, उसके प्रॉब्लम्स भी लगाए और कॉन्सेप्ट भी सीखा। ये होता है उनके जो टॉपर्स होते हैं, उनका जो आइडिया होता है, ये होता है। और हम एवरेज स्टूडेंट का क्या होता है? कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, हमारे लिए तो बस न्यूमेरिकल हमको लगाना सिखा दो बस। तो न्यूमेरिकल रट उठा के आप किसी क्वालिफाई कर सकते हो इन एग्जाम्स को, लेकिन इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। बात समझ रहे आप लोग? अच्छी किताबों से पढ़ने की आदत डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पता चला आप इतना किताबों में खो गए कि आपसे जस्ट नेट ही नहीं क्वालिफाई हुआ। यू हैव टू मेक अ बैलेंस। आपको बैलेंस बनाना है। जब तक रिटर्न ना क्वालिफाई हो जाए, यानी नेट गेट जस्ट जैसे एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए, तब तक जो हमारा कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है उसको स्लो रखना है। यानी कि जो भी आप इनमें पढ़ रहे हो उसमें कॉन्सेप्चुअली आपको सब आना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला रट के न्यूमेरिकल उसके 10 के लगा के वाली फिजिक्स से काम नहीं चलेगा। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो इस चीज को किल कर रही है कि आप जो है उसको ना कर पाओ। इट इज अ बिजनेस टीचर, इट इज अ बिजनेस मॉडल। व्हाट a good teacher in a physics community is what? Who develops you the thinking of physics। वो आपके अंदर की फिजिक्स की थिंकिंग को डेवलप करे। ठीक है, खैर हम लोग बहुत ज्यादा विवादित बातें नहीं करते हैं, तो आप समझ रहे हो। तो अच्छी किताबों को पढ़ो, बहुत ज्यादा ना उसमें घुस जाना, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अभी उन्होंने एग्जाम ना दियो, इतना तुम चले गए ग्रिफिथ और ऑर्थर बाइजर और चार्ल्स किटल में कि तुमसे जैम जेस्ट नेट गेट जैसे एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हुए। तो भाई इतना ना घुस जाना, एक बैलेंस बना के रखना। मीडियम चाल आपको चलनी है, इधर ना इधर ना उधर। ठीक है, मीडियम चाल चलनी है। जो आपका नेट गेट जैम जेस्ट जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका जो सिलेबस है, एटलीस्ट उसके सिलेबस के कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए। कब तक ये चलता रहेगा? फॉर्मूला कर लिए, रट लिए, न्यूमेरिकल कर लिया, सब हो गया, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पीएचडी भी कर ली, चलो कहीं लोकल से जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए अप्लाई करोगे, आप साइंटिस्ट बनने के लिए अलग अलग जगह अप्लाई करोगे। कैसे आपको रखा जाए बताइए? क्यों रखा जाए? आप आगे ये सारी चीजें करके कर लिया है। दिक्कत होगी अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, विजुलाइज करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छा यही है, रिचर्ड पी फेनमैन सर की टेक्निक क्या है कि भाई अपने आप को पढ़ाओ, कमरे में बंद करो, इंटरव्यू अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हमने ये जो चीज पढ़ी है आज, मैंने मान लो सपोज करो मैंने मैक्सवेल इक्वेशन ही पढ़ी, यही सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी, इनका मतलब क्या होता है? ठीक है, बात समझ लो। कुछ चीजें और मैं बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं अगर दे दूं कुछ चीजें, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए काइंड ऑफ स्टार्ट, थोड़ा सा थिंकिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एज ए फिजिक्स कम्युनिटी। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आप सब लोगों सब पढ़ के आए हो, लेकिन आप लोगों ने वो पेज तो उन किताबों में कभी नहीं पढ़ा होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी बुक्स, फिजिक्स की 11th-12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उन बुक्स के चैप्टर के एंड पे एक समरी होती है, समरी की बात होती है पॉइंट्स टू पॉन्डर, वहां पे जाए, उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो, रीड करो एक आध लेसन के, तब आपको मजा आएगा। अब जब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर जो थर्ड पॉइंट है इतना खूबसूरत से लिखा हुआ है, वो आपको बताएगा कि चार्ज कंजर्व्ड है, लॉरेंस फोर्स लग रहा है, इस तरह से हो रहा है। फिर आखिरी में कहेगा ये चीज हमारी रिलेटिविटी से कैसे लिंक्ड है। तो वो अच्छे से चीजें आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब आएगा, मैं बता रहा हूं कि कैसे थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, अब यही पूछ सकता है कि न्यूटन की ग्रेविटी और जनरल रिलेटिविटी की ग्रेविटी में क्या फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये कुछ चीजें बता दी। ये तो इंटरव्यू इंटीग्रेट पीएचडी और पीएचडी वालों के लिए कॉमन था। अब कुछ पीएचडी वालों से बात कर लें। ठीक है, इंटीग्रेट पीएचडी वाले यहां से जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पीएचडी वाले बच्चे जो पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जरा आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, दो चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएससी का जो आप स्पेशलाइजेशन, एमएससी में जो भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, एमएससी में जो भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, फॉर मी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स स्पेशलाइजेशन था, मैंने सीएमटी में
जो है स्पेशलाइजेशन है मेरा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में। और ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए? आपको ये आना चाहिए। स्पेशलाइजेशन तो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका एमएससी प्रोजेक्ट हो, तो अब आजकल तो आप जानते हो गूगल ही प्रोजेक्ट होता है, गूगल से डाउनलोड करके सब आप जानते हो, विकिपीडिया से प्रोजेक्ट बनते हैं। तो एटलीस्ट चाहे जैसे आपने काम किया या नहीं किया एमएससी में, एटलीस्ट जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने प्रोजेक्ट को पढ़ लो, क्या काम किया है, क्यों किया है। मुझसे आज पूछ लो, मैं आज भी अपना प्रोजेक्ट पूरा बता सकता हूं। मुझको 4 साल हो गए एमएससी करे हुए, लेकिन क्या क्या मैंने काम किया मैं सब बता सकता हूं। प्लेगराइज नहीं होता है, प्लेगराइज। मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं एमएससी का, मेरा 96% यूनिक था जब उसका मैंने प्लेगरिज्म ऑनलाइन उसमें साइट्स में चेक करा। ठीक है, 96% यूनिक, यानी कि जो कुछ लिखा अपने शब्दों में लिखा, समझा, बुक से समझा, किताबों से समझा और ऑनलाइन सोर्सेस से समझा, लेकिन लिखा अपने शब्दों में, क्योंकि मैंने काम किया था उस पर। तो अगर आपने काम किया हो या ना किया हो, भाई तैयार करके जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक पॉइंट हो जाता है ये बहुत ज्यादा वीक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप मिनी रिसर्च है ना। व्हाट इज प्रोजेक्ट? एमएससी प्रोजेक्ट क्या है? इट इज अ मिनी रिसर्च। अब मेगा रिसर्च में जा रहे हो, मिनी रिसर्च माइक्रो रिसर्च है, मैक्रो रिसर्च बड़ा पीएचडी। तो फिर छोटे की शुरुआत तो यही है ना। यहीं पर आप गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, वो चेक करेंगे। सबसे अच्छा तरीका तो यही है चेक करने का कि आपके अंदर साइंटिफिक अप्रोच है कि नहीं है। यहीं पर गड़बड़ घोटाला होता है, ये चेक करेंगे। और आपका जो अपना सब्जेक्ट है आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या बात हो गई। ठीक है, अच्छा एक लास्ट पॉइंट है जो मुझे याद आया, उसको करके हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। देखो, जब वहां पर इंटरव्यू में जाना, वो तुम्हारा इंटरेस्ट पूछेंगे। इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम क्या पढ़ के आओ। ये ना इंटरेस्ट वहां बताने लगना हाई एनर्जी फिजिक्स, नैनो मटेरियल, ये वो दुनिया भर की चीजें। इंटरेस्ट पूछेंगे या पूछेंगे कि तुम क्या पढ़ के आए हो। तो वहां कभी भी एक सब्जेक्ट का नाम मत लेना। एक सब्जेक्ट का मतलब है यहां पर एक टॉपिक का नाम मत लेना। रीजन क्या है? जैसे आपने कहा, मान लो क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के हो तो क्वांटम मैकेनिक्स से ही तो पूछेंगे, लेकिन वो लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप दिक्कत में आ जाओगे और बहुत ज्यादा आपके लिए वाइटल हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। तो आप क्या लो, कम से कम 2-3 टॉपिक तो ही कम से कम 2-3। मुझको इसमें भी इंटरेस्ट है, उसको खुला रखो। एक से फंस जाओगे, खुला रखो उसको। वो भी पैनल में जो फिजिसिस्ट बैठे हो, साइंटिस्ट बैठे हो, उनको भी एकदम फ्री रखो कि हाँ क्वांटम से भी पूछिए, स्टैटिस्टिकल से भी पूछिए, आप थर्मोडायनेमिक्स से भी पूछिए। ऐसा 2-3 ऑप्शन उनको दो कम से कम। ठीक है, आपको इनमें तो कुछ ना कुछ आपको प्रिपेयर करना ही करना है। क्लासिकल, ठीक है, और क्वांटम, ईडी, इनमें से कम से ईडी स्टैट्स, इनमें से कम 2। ठीक है, इनमें से कम 2 या यही 3 या यही 4। मोस्टली बच्चे यही यूज करते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़े से खतरनाक हमारे टॉपिक होते हैं, लाइक सीएमपी हो गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया, न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहां पर बच्चे नहीं घुसते हैं। ठीक है, ये इन्हीं को ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ बच्चे मैथमेटिकल फिजिक्स भी ले लेते हैं। भैया मैथमेटिकल में मेरा हाथ तो कमजोर है, मैं फिजिक्स का आदमी हूं, तो मैथ्स को तो मैं इधर ही रखूंगा। रेड जोन है, ग्रीन जोन वाले टॉपिक्स हैं, ग्रीन जोन, ये रेड जोन। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल में हमने बताया, मोस्टली यही होता है। जो मेरी रिसर्च से जो मैंने बात करी है सैकड़ों बच्चों के, उसका मैंने ये बताया। फॉर मी, मैं तो सबसे पहले यही रखूंगा सीएमपी, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने 2 साल जो है एमएससी के बच्चों को कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पढ़ाया है। ठीक है, तो यही एमएससी फाइनल के बच्चों को मैंने कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पढ़ाया, अपना पढ़ाओ, 2 साल फिर पढ़ाया, तो 3 साल का मैंने कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन जो 3 साल करा। ठीक है, तो मैं तो सीएमपी बोलूंगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, बट हाँ कि ठीक है कि एक अच्छा इंटरव्यू में कुछ परफॉर्म कर सकते हैं इस फील्ड में। और क्वांटम मैकेनिक्स मैंने काफी कुछ चीजें सीख ली, उसमें बोल सकता हूँ। लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में बहुत ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं, मैथमेटिकल है क्लासिकल, तो उसमें आप लैग्रांजियन क्यों यूज होती, क्लासिकल, ये सब पूछेंगे। एसटीआर वगैरह, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सब चीजें पूछेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछेंगे, वो सब तो जेईई के बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं। मैग्नेटिज्म में नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से वो पूछने की कोशिश करेंगे। स्टैट्स में थोड़ी सी अच्छी चीजें पूछने की कोशिश करेंगे। ये सब हमारा सीन था। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरीके से हर टॉपिक के पॉसिबल क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन हैं, उनको मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाता जाऊंगा। क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स,
मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, ये सब की मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुझको कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा था, और ये याद रखना PMOHDMUBSHIR, ये मेरा टेलीग्राम में भी सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम में भी सर्च कर लेना, फेसबुक में भी कर लेना, ट्विटर में भी कर लेना, themohammadbashir@gmail.com, तो जीमेल में भी इसमें मैसेज कर सकते हो, तो आप जो है मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। बोलते बोलते बहुत हो गया आज, ठीक है, तो एंड करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस है, MM सर इज विद यू, ठीक है। मैसेज मी, जैसे मुझको टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।